बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बहुत ही एक दिलचस्प सवाल है जो अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे करते हैं मीडिया स्टडीज़ के, कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स इन एडिटोरियल राइटिंग या एडिटोरियल जर्नलिज्म। तो मैं हमेशा हंस के कहता हूँ कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे लाज़िम और मलज़ूम है, साथ जुड़े हुए हैं इस तरह। और चूँकि एडिटोरियल जो होता है वो किसी भी न्यूज़पेपर में या मीडिया हाउस का जो उसकी पॉलिसी होती है उसे रिफ़्लेक्ट करता है, और उस दिन की जो अहम तरीन ख़बर होती है अकॉर्डिंग टू दी पॉलिसी ऑफ दैट मीडिया हाउस, उसको उसका रिव्यू होता है और वो एक हिस्ट्री बनाता है। और ये जो उस अखबार का सीनियर तरीन जो एडिटर है साहब हैं, वो लिखते हैं जिन्हें तारीख़ का पता होता है, उस इलाके की वर्ल्ड हिस्ट्री का, समाजियात का, सियासियात का, अखलाकियात का, और जो कल्चरल चेंजेस आ रही हैं वो पता होती हैं, लोगों के रवैयों का अंदाज़ा होता है, अखबार की ख़ास तौर पे पॉलिसी का पता होता है कि अखबार की पॉलिसी क्या है। क्योंकि उस दिन उसी ख़बर पे हो सकता है वो किसी बड़े अखबार का लीड एडिटोरियल यानी मकाला इफ्तिताहिया हो, या दूसरे अखबार का उसी पॉलिसी के तहत वो एडिटोरियल नोट पे आ जाए, एक शुज़रा हो। तो ये तो हम जानते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला जो पॉलिसी के मुताबिक जो पहला इदारिया लिखा जाता है उसे हम कहते हैं, जो सबसे पहले होता है वो अंग्रेज़ी अखबार में हो या उर्दू अखबार में, उसे हम एडिटोरियल लीड एडिटोरियल कहा जाता है, और उसके बाद शुज़रात या एडिटोरियल नोट्स कहा जाता है। और ये वेरी करता है उस न्यूज़पेपर की पॉलिसी क्या है। तो करंट अफेयर तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे उस दिन की अहम तरीन ख़बर पे तबसरा है, उसके लिए उसका बंदे का जो एडिटर लिख रहा है उसको जानना ज़रूरी है, उसकी पूरी तारीख़ से, करंट अफेयर से, मौजूदा हालात से, मुल्क के मौजूदा हालात से, इंटरनेशनल जो मामलात हैं उससे, उसकी तारीख़ से, उस वाक़े की। कश्मीर की बात ही देख लें, या अभी जो रिसेंटली जो एक डेवलपमेंट्स हो रही हैं अफ़गानिस्तान की इशूज़ पे, अमेरिका की जो मुख्तलिफ़ मामलात पे हमसे वो मदद चाह रहा है, हमारे PM का स्टैंड है, इस पे भी उसे तारीख़ का पता होना चाहिए कि माजी में क्या होता रहा है। माजी में हमारी एक पॉलिसी रही है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल पॉलिसी ये हुआ करती थी कि वो कंडेम किया करते थे हम ड्रोन अटैक्स को, लेकिन पीछे से हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि हम कंडेम करेंगे लेकिन आप काम जारी रखें। तो ये तमाम चीज़ें एडिटर को पता होनी चाहिए कि माजी में इस हवाले से क्या रहा, हमारी पॉलिसीज़ क्या हैं, हमें फ़ॉरेन ऑफिस में किस तरह क्या रद्द-ए-अमल देना है, दे सकते हैं, पाकिस्तान का स्टैंड क्या है। तो बड़ा सोच समझ के लिखना होता है। तो करंट अफेयर जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और उसके बाद उसके साथ तारीख़ जानना बहुत ज़रूरी है। करंट अफेयर जुड़े होते हैं बाज़ सूरतों में। कश्मीर का जो मसला है, पैलेस्टाइन का मसला है, ये जुड़े हुए हैं, इसकी पीछे पूरी एक तवील तारीख़ है। जब तक वो नहीं जानेगा और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स का उसको नहीं पता होगा, वो अच्छा इदारिया नहीं लिख सकता। वो उसमें एक ऐसी चीज़, उससे ऐसा एक मटेरियल लिखना होता है कि जो बहुत मुस्तनद हो, उस पर कोई बाइस्ड पन ना हो, वो एक तारीख़ रकम करे। जैसा कि आप देखते हैं कि आज डॉन, आप देखें आज का, अगर पाकिस्तान की मिसाल देते हैं, उसमें 50 साल और 75 साल पहले के वो जो लीड एडिटोरियल थे उसका उन्होंने ज़िक्र किया हुआ है। उसे हमें 75 साल पहले की तारीख़ पता चलती है, 50 साल पहले के इम्पोर्टेंट वाक़यात का पता चलता है, और डॉन की पॉलिसी भी पता चलती। तो इम्पोर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स कह सकते हैं कि इसके बग़ैर जो अदारिया लिखने वाला है वो सही अदारिया दुरुस्त तौर पर सही इदाद-ओ-शुमार के साथ, सही दलाइल के साथ वो लिख ही नहीं सकता जब तक उसका करंट अफेयर्स पे, तारीख़ पे, समाजियात पे, अखलाकियात पे, हत्ता कि इकनॉमिक्स पे उसके अबूर ना हो, और उसे हरफन मौला होना पड़ता है। तब जाके एक अच्छा इदारिया लिखा जाता है, एक अच्छा लीड एडिटोरियल लिखा जाता है, एक अच्छा एडिटोरियल नोट लिखा जाता है। तो ये इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसलिए मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि अपने दाएं बाएं के हालात से और करंट अफेयर से अगर सहाफ़ी बनना है तो ज़रूर आगाही हासिल करें, ये बहुत ज़रूरी है।